हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। ये जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये हमारा लेक्चर 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की थी फॉरेन कैपिटल के बारे में एंड फॉरेन कैपिटल की कितनी फॉर्म्स होती हैं। फॉरेन कैपिटल की हमारी 3 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट आपकी होती है फॉरेन एड, सेकंड आपकी होती है कमर्शियल ब्रोइंग्स एंड आपकी थर्ड होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाम से ही समझिए ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फॉरेन एंड इन्वेस्टमेंट। यानी जब दूसरे कंट्री के लोग अपनी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा होता है उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टर कहेंगे ना। तो यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन के लोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करेंगे? या तो शेयर्स में करेंगे, या डिबेंचर्स में करेंगे, या बॉन्ड्स में करेंगे। ठीक है। Foreign aid has contributed to the development of our economy, but its availability has shrunk in recent times. अब आप देखिए, हमने 3 फॉर्म्स डिस्कस की है। 3 फॉर्म्स है इसकी फॉरेन कैपिटल की, जिसमें से मैंने आपको 2 करा दी है, फॉरेन एड और कमर्शियल ब्रोइंग्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि फॉरेन एड जो एक बहुत अच्छा सोर्स था, लेकिन फॉरेन एड क्या होने लग गई? कुछ टाइम से श्रिंक होने लग गई, कम होने लग गई फॉरेन एड। ठीक है। एंड कमर्शियल ब्रोइंग से अगर एक हमारी इंडिया दूसरी कंट्री से लोन बोरो करती है, लोन लेती है, तो वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, रिपेमेंट पीरियड भी कम मिलता है। तो ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं अब सुटेबल नहीं थी, इसलिए हम कहाँ पर शिफ्ट करें? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करें। इस पूरे पैरा में यही बात की गई है जो मैंने भी आपको समझाई। देखिए, फॉरेन एड ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी थी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई कुछ टाइम से। ठीक है। तो इसीलिए हमारी इंडिया अब अपनी डिपेंडेंस को भी कम करना चाहती है कमर्शियल ब्रोइंग्स पर, अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहती है कमर्शियल ब्रोइंग्स पर, क्योंकि कमर्शियल ब्रोइंग्स अगर हम रेस करते हैं तो वो हमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेस करना पड़ेगा? वो हमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रेज करना होगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? डेप्ट सर्विसिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब क्वेश्चन आता है, मैम व्हाट इज डेप्ट सर्विसिंग? डेप्ट सर्विसिंग का मतलब होता है कि हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट है। डेप्ट सर्विसिंग का मतलब कि हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट है जिससे हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को ही क्या कर पाए? कवर कर पाए। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अवर गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, इंटरेस्ट पेमेंट। बिकॉज ऑफ दिस अवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एनकरेजिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्रॉम फॉरेन प्राइवेट सेक्टर फॉर। अब क्या कह रही है कि हमारी गवर्नमेंट ने अब एंकरेज करना स्टार्ट कर दिया कि जो फॉरेन के प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ से भी हम अपनी फॉरेन कैपिटल, मतलब वहाँ से भी हम पैसा उठा सकते हैं, वहाँ के फॉरेन प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हमारे इंडिया में आकर पैसा लगा सकते हैं। तो जो फॉरेन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो कौन करेगा? या तो उस कंट्री के इंडिविजुअल करेंगे या उस कंट्री की कंपनी करेगी। ठीक है। दूसरी कंट्री की या तो कंपनी करेगी हमारे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट, या फिर वहाँ के इंडिविजुअल्स। हमारे इंडिया के प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जिस यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम इक्विटी कैपिटल्स में करते हैं, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जब इक्विटी कैपिटल में की जाती है। बिकॉज अगर कोई भी बाहर का फॉरेनर अगर हमारे इंडिया के इक्विटीज में पैसा लगाएगा तो कोई भी हमारे ऊपर इंटरेस्ट बर्डन नहीं होगा। यानी कंपनी की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, कंपनी के डायरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या कंपनी को उन्हें डिविडेंड पे करना है नहीं करना, क्योंकि कंपलसरी नहीं होता कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही है। ठीक है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कराया हुआ है बिजनेस फाइनेंस की यूनिट में इक्विटी शेयर्स का। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि डेप्ट सर्विसिंग
की वजह से ही गवर्नमेंट ने एंकरेज करना स्टार्ट कर दिया कि बाहर के लोग हमारे इंडिया की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करें इक्विटीज के अंदर, जिससे कि हमारे ऊपर कोई बर्डन ही ना रहे किसी भी चीज़ की पेमेंट करने का। तो इसको हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको दो चीज़ें रहेंगी, जो भी बाहर के फॉरेनर्स जब हमारी इंडिया की कंपनी में पैसा लगाएंगे तो उनका हमारी मैनेजमेंट पे पूरा कंट्रोल होगा एंड वे पैसा काफ़ी लंबे समय तक हमारी कंपनी में रहेगा। पोर्टफोलियो में अगर वे पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंपनी में तो वे हमारी कंपनी की मैनेजमेंट पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर सकते एंड ये शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन के लिए होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो सकती है कि आपने अपनी होली ओन्ड कंपनीज एस्टेब्लिश कर ली, अभी मैं सारा समझाऊंगी आपको। आपने एक कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया, एक कंपनी को एक्वायर कर लिया, आपने फॉरेन कंपनी के साथ कोलैब कर लिया या फॉरेन इंडियन कंपनी के साथ कोलैब कर लिया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम एब्रीवेशन में FII भी लिख देते हैं, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड जब GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जब इनको इशू करेगी इंडियन कंपनीज फॉरेन कैपिटल मार्केट से वहाँ से पैसा उठाने के लिए, तो ये आपकी किस में आएगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगी। पहले हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत ध्यान से समझना है। फॉरेन मतलब दूसरी कंट्री के लोग, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी इंडिया को मानेंगे होम कंट्री और होस्ट कंट्री हम मानेंगे किसी दूसरी कंट्री को। आप USA लेके चल सकती है। तो फॉरेन का मतलब किसी दूसरी कंट्री के लोग डायरेक्ट, यानी ऐसी डायरेक्टली हमारी इंडिया की कंपनी में आकर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटीज़ के अंदर, या पूरी एक नई कंपनी सेटअप कर रही है और पूरा अपना डायरेक्ट कंट्रोल कर पा रहे हैं। यानी डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे समझिए, एब्रीवेशंस आपको मैं ये 3 वर्ड से पूरा FDI करा दूंगी। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि दूसरी कंपनी का हमारी इंडियन कंपनीज पर पूरा डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। और ये डायरेक्ट कंट्रोल कैसे आया, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी की इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, या उन्होंने कोई नई कंपनी बना ली, या उन्होंने या हमारी इंडियन कंपनीज के साथ कोलैब कर लिया। 3 तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। फर्स्ट इज फॉरेन, इट मीन्स जब दूसरी कंट्री के लोग अपनी इंडिया में आकर आते हैं। डायरेक्ट मतलब हमारी इंडिया की कंपनी पर अपना पूरा डायरेक्ट कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश कर पा रहे, स्थापित कर पा रहे। क्यों कर पा रहे बच्चों, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपको ये पूरा पैरा क्लियर हो जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय, कौन करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज करती है जी मैम। इसलिए करती है जिससे कि वे अपनी होली ओन्ड कंपनीज एस्टेब्लिश कर पाए, अपनी होली ओन्ड यानी ऐसी कंपनीज जिसके वे पूरे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, पूरा उनका उसके ऊपर ओनरशिप है, अच्छे से उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। अपनी होली ओन्ड कंपनीज को एस्टेब्लिश करने के लिए दूसरी कंट्री में, उसे हम क्या कहेंगे, FDI कहेंगे। यहाँ पर अनदर, यहाँ पर आप इंडिया ले लीजिए, यानी जब फॉरेन कंपनी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड जो फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस पर्पज से, जिससे कि वो कंपनीज को पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाए, उनको मैनेज कर पाए। और ये कैसे हो पाएगा, जब वो उस कंपनी के क्या खरीद लेगी, शेयर्स खरीद लेगी, ठीक है। किस पर्पज से, उन कंपनीज को मैनेज करने के पर्पज से, उसे हम क्या कहेंगे, FDI कहेंगे। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है FDI की वो क्या है, इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है FDI का वो क्या है, कि जो नेटिव कंपनीज है, लाइक जो हमारी इंडिया है, उसको कौन मैनेज करेगा, वो फॉरेन कंपनीज मैनेज करेगी, ठीक है। और जो फॉरेन कंपनीज है, या तो कोई न्यू कंपनी सेटअप कर लेगी हमारे इंडिया में, या हमारी इंडिया की किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा देगी। जो ये FDI है, जो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरा रिस्क लेते हैं और बिल्कुल सोली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को लेकर। आप खुद सोचिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वे कंपनी की ओनर्स भी होते हैं, रियल ओनर्स, ठीक है, वो सारा रिस्क लेकर भी चलते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है डिविडेंड को लेकर कि उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जो फॉरेन के लोग जो हमारी इंडिया की इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए हमारी इंडियन कंपनीज पर, हमारी इंडियन कंपनीज को अच्छे से मैनेज करने के लिए, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर ही होंगे जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रॉफिट लॉस के लिए सारा रिस्क भी वही बियर करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होगी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन
कोलैबोरेशन, कि आप किसी कंपनी के साथ कोलैब कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं, कोई एंटरप्राइज बिल्कुल नई स्क्रैच से आप कोई न्यू एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, या फॉरेन और दूसरी यानी इंडियन कंपनीज एंटरप्रीनर्स मिलकर जॉइंटली मिलकर कुछ बना रहे हैं। और ये जो कोलैबोरेशन होगा ये 3 तरीकों से होगा, कि या तो इंडियन और फॉरेन की प्राइवेट कंपनीज आपस में कोलैब कर रही है, या हमारी इंडियन की गवर्नमेंट भारत की सरकार या फॉरेन की प्राइवेट कंपनीज मिलकर कोलैब कर रही है, या फिर हमारी भारत की सरकार और दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोलैब कर रही है। इन 3 तरीकों से कोलैब हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फॉरेन डायरेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन का मतलब जो दूसरी कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं, अपना हमारी इंडिया की कंपनी पे डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, या तो वो हमारे इंडिया में आकर बिल्कुल नई एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से, जिसको हम ग्रीनफील्ड एफडीआई भी बोलते हैं। एंड या फिर तीसरा तरीका कौन सा है, जब हमारी फॉरेन कंपनी और हमारी इंडियन कंपनी मिलकर आपस में कोलैब कर लेती है, और ये कोलैब 3 तरीके से होता है जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया। अब बात करेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। मैं अगर बिल्कुल एक आपको यहाँ पर ना एक नया वर्ड क्लियर कराती हूँ, पोर्टफोलियो का मतलब, खाली पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट आप अभी रहने दीजिए, खाली पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, यानी पोर्टफोलियो का मतलब ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, जिसका मेन पर्पस ये होता है कि रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाए और रिस्क को कम कर पाए। जब एक शेयर होल्डर अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा लगाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो कहेंगे। और जब वो अलग अलग सिक्योरिटी में पैसा लगाएगा एक इन्वेस्टर, तो वो इस तरीके से लगाएगा कि उसको रिटर्न तो मैक्सिमम हो और उसको खर्चा, उसका जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, रिस्क कम से कम हो, ठीक है। अंडर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन कंपनीज है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो नेटिव कंपनीज या हमारी इंडिया कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को खरीद लेंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट और कंट्रोल होगा वो हमारी इंडियन कंपनी के पास ही रहेगा, ना कि फॉरेन कंपनीज के पास चला जाएगा। नेटिव को यहाँ पर अपनी इंडिया कंपनी मान के चलो आप, ठीक है, समझने के लिए। तो जो मैनेजमेंट और कंट्रोल रहेगा वो हमारी इंडिया की कंपनी के पास ही रहेगा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फॉरेन कंपनी के पास शिफ्ट नहीं होगा। अगर आप डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इंडियन कंपनी को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही होगा, लेकिन अगर फॉरेन के लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई भी फिक्स्ड डिविडेंड की गारंटी नहीं होती। ये था पहला टाइप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। दूसरा टाइप क्या है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, कि जब इंडियन कंपनी फॉरेन कैपिटल को रेज कर रही है, जब इंडियन कंपनी फॉरेन कैपिटल को रेज कर रही है दूसरी कंट्री से, दूसरी फॉरेन कैपिटल मार्केट से, तो वो कैसे रेज कर पाएगी, जब हमारी इंडियन कंपनीज दूसरी फॉरेन मार्केट्स में जीडीआर को इशू करेगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करेगी, या फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इशू करेगी, या फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू करेगी। यानी इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके दूसरी फॉरेन कैपिटल मार्केट्स में वहाँ की कंट्री की करेंसी हमारी इंडिया रेज कर सकती है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स फॉरेन कैपिटल भी कहते हैं। 1992 से ये चीज़ स्टार्ट हुई, सिंस का मतलब 1992 से हमारी ये चीज़ स्टार्ट हुई, जिसमें इंडियन कंपनीज भी सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। अगर इंडियन कंपनीज कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो उनको अलाउड कर दिया जाता है कि वो फॉरेन कैपिटल मार्केट को इजीली एक्सेस कर सकती है। कैसे, यूरो इश्यूज करके। अगर इंडियन कंपनीज कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो उसके बाद इंडियन कंपनीज को परमिशन मिल जाती है कि वे फॉरेन कैपिटल मार्केट्स को इजीली एक्सेस कर सकती है। इजीली कैसे एक्सेस कर पाएगी, जब वहां पर वो यूरो इशू करेगी। अभी यूरो क्या होता है, यूरो इशू का मतलब होता है जब इंडियन कंपनीज फॉरेन कैपिटल मार्केट्स में फंड्स को रेज करेगी, ठीक है। एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मेजर डिफरेंस क्या है, कि एफडीआई के केस में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एंटरप्राइज को मैनेज करता है, पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में उस इन्वेस्टर के पास किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। एफडीआई हमारी लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन के लिए होती है, इसको हम इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है इसकी शॉर्ट टर्म कंसिडरेशंस होती है जो हम इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडियन कंपनीज इजीली लिक्विडेट कर सकती है अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यानी जब दूसरे कंट्री के लोग हमारी इंडिया में अगर पैसा लगाएंगे तो उसको इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर।
लिक्विडेट का मतलब यहाँ पर कैसे क्या होगा, उसको रिटर्न भी कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको डिविडेंड देना है नहीं देना। मतलब कहने का मतलब क्या है, एफडी आपकी काफ़ी लंबे समय तक चलती है इन्वेस्टमेंट उनकी, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपकी कभी भी किसी भी टाइम इजीली हम स्टॉक मार्केट में उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इसमें हमने पढ़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में कंप्लीट, एफडीआई क्या होती है, कितने तरीके से हो सकती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है और किन किन तरीकों से ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। थर्ड जो हमारा लास्ट एंड फाइनल लेक्चर होगा दैट इज फॉरेन कैपिटल को रेस करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमारे इंडिया को नीड ही क्यों पड़ी। ये बहुत छोटा टॉपिक रहेगा हमारा, ये मैं फाइनल लास्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी आपसे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे वो अपना टॉपिक इजीली क्लियर कर पाए फॉरेन कैपिटल से रिलेटेड। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।